साइन थीटा का वैल्यू आपको लर्न करना पड़ेगा। जैसे साइन 0 का वैल्यू होता है 0 और साइन 30 का वैल्यू 1/2। क्लियर? साइन 0 का वैल्यू 0, साइन 30 का वैल्यू 1/2 एंड साइन 45 का वैल्यू होता है 1/√2। ओके? साइन 60 √3/2 एंड साइन 90 इज इक्वल टू 1। तो ये आपको क्या करना पड़ेगा, सिर्फ ओनली साइन है, साइन वाला जो वैल्यू रहेगा आपको लर्न करने की जरूरत रहेगी। साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 एंड साइन 90 1। अब cos का देखिए बिल्कुल सिंपल, रिवर्स में आपको राइट करना। जो साइन 0 का 90 का वैल्यू है वो cos 0 का वैल्यू होगा। 60 का जो वैल्यू है वो आपका cos 30 का हो जाएगा, तो √3/2। इसके बाद 45 सेम होता है आपका साइन और cos। 60 का वैल्यू क्या आएगा 1/2 एंड लास्ट में क्या रहेगा 0। तो देखिए आपने रिवर्स से लिख दिया 1 ये तो आपने cos का बन जाएगा 10। अब आपने फार्मूला क्या पढ़ा था tan थीटा का, tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा। ये sin थीटा का रेशियो होता है, तो sin के अपॉन में cos करेंगे तो क्या निकलेगा 0 tan। तो 0/1 0 भाई 0 का डिवाइड लगाएंगे 0 टाइम लगेगा। अब cos देखिए 1/2/√3/2, 2 से 2 कैंसिल, क्या बचेगा 1 और इसका अपॉन कितना √3। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो 1 बचा ऊपर और नीचे अपॉन में। सिमिलरली देखिए 1/2 और 1/2 बट कैंसिल हो क्या निकलेगा यहाँ पर 1। यहाँ पर भी 2 से 2 कैंसिल √3/1, तो अपॉन में 1 राइट करने से कोई चेंजेस नहीं होगा तो √3 और 1/0 तो ये हो जाएगा आपका नॉट डिफाइंड। आप 0 का टेबल कितने टाइम पढ़े ना 1 कभी नहीं आएगा, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं नॉट डिफाइंड। ओके यस सर। बात करते हैं कोसेक। किसकी बात करते हैं कोसेक। तो कोसेक थीटा जो होता है ये होता है साइन का जस्ट अपोजिट। ओके कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1/1 साइन थीटा। जो साइन थीटा की वैल्यू उसको हमको अपॉन में राइट करना है, दिस वन लिखेंगे 1/0। तो 1/0 जब अपॉन में 0 होता है तो कितने टाइम आप टेबल पढ़ेंगे बताइए, इसका क्या हो जाएगा आपका नॉट डिफाइंड। जब भी आप इस टाइप की वैल्यू कहीं पर आती है इसका मतलब हो जाएगा आपका नॉट डिफाइंड। ओके यस सर। तो यहाँ पर क्या जाएगा आपका नॉट डिफाइंड या फिर इन्फिनिटिव। अब हम क्या करेंगे 1/2 का 2/1 अपॉन में 1 राइट करने से कोई चेंजेस नहीं होगा। ये 1/√2 का हो जाएगा √2/1। इसके वन में आप ऐसे क्या अपॉन 1 राइट करेंगे क्या, इसलिए आप इसका 2 इसका √2। लेकिन ये देखिए 60 तो 2 कहाँ पर आ जाएगा आपका न्यूमरेटर और √3 मतलब कहने का ये हो गया न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर कर देना और डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर। 1 का क्या 1/1 20, तो साइन में 90 1 होता है और कोसेक में 90 भी 1 होता है। अब सेक किसका अपोजिट होता है, तो सेक थीटा होता है आपका 1/cos थीटा। क्लियर? ये क्यों हो रहा है, क्योंकि इसकी वैल्यू भी तो होती है भी है। जैसे हम बात करें cos थीटा, cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और sec थीटा क्या होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस, इसलिए बेस एक दूसरे क्या है इनवर्स। sec किसका होता है अपोजिट cos, तो 1 का अपोजिट तो 1 ही रहेगा 1/1। ये कितना हो जाएगा 2/√3, ये √2/1। ये क्या हो जाएगा आपका 2/1 तो 2 और 0 1/0। जब भी क्या आ जाएगा आपका 1 के अपॉन में 0 राइट कर तो क्या लिखना पड़ता है। क्लियर? क्या बचा cot। cot किसका होगा अपोजिट tan, तो 1/0
1/0 मीन्स नॉट डिफाइंड, ये मैंने पहले ही बता दिया, जब भी 1/0 आता है क्या राइट कर देना है, नॉट डिफाइंड। तो 10 0 तो 0 का आप क्या लिखेंगे 1/0, तो नॉट डिफाइंड। ये हो जाएगा रूट 3/1, तो 1 राइट करेंगे नहीं, 1/1 मीन्स 1, ये रूट 3 हो जाएगा 1/√3, और नॉट डिफाइंड कितना होता है 0, 0 का नॉट डिफाइंड का 0। तो ये जो टेबल है मोस्ट इंपोर्टेंट टेबल रहेगी, इसी से अभी हमारे सारी वैल्यूज हमको फाइंड करना है। ओके क्लियर। चलिए एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इवैल्यूएट द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है आपका, sin 60 cos 30 into cos 30 plus sin 60 sin 30 cos into 60 cos 60। देखिए जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था, जो हमने टेबल ड्रा की है अकॉर्डिंग टू दिस टेबल क्या करना है आपको, वैल्यू पुट करना है। ओके सॉल्व sin 60, what is the value of sin 60, sin 60 root 3/2, root 3/2 into cos 30 का वैल्यू root 3/2। ओके sin 30 1/2 into cos 60 1/2 कितना होता है 2। देखिए जो टेबल थी उसमें sin 60 की वैल्यू sin 30 होती है, yes sir और sin 30 का वैल्यू sin 60 और यदि आपको बिल्कुल भी डर नहीं है तो आप क्या करेंगे, सीधा आपके पास ऐसा लिख लेना 0 30 45 60 और 90। अब आपको पता है सबसे पहले साइन आता है तो लिखने की जरूरत नहीं है, आपको एस बना लेना, 0 का वैल्यू 0 1/2 और 1 जस्ट रिवर्स में लिख दीजिए, ये आपका क्या हो जाएगा cos का वैल्यू। अब आपसे क्या पूछा था, देखिए साइन और ये cos और ये साइन, sin 60 √3/2 cos 30 1/√, कितना हो जाएगा cos 30 √3/2। ओके प्लस sin 30 1/2 और cos 60 1/2। सिंपल। यदि आप एग्जाम में सबसे पहले आपको ये करना है, टेबल लिखने का √3 into √3, ये देखिए 3 into 3 अपॉन 2 into 2 प्लस 1 और ये इस टाइप से आप पहले राइट करें। तो जब भी रूट के अंदर पेयर्स में आपका रहता है तो पेयर्स माने के क्या हो जाएगा, रूट से बाहर निकलेगा और 2 2 जा 4 1 1 जा 1 और 2 2 जा 4, दोनों में 4 है, एलसीएम 4 आ जाएगा, 3 प्लस 1 तो 4/4 4 1 जा 4, तो आंसर इज 1। ये क्या हो गया, देखिए एलसीएम कितना आएगा 4, yes sir ये 4 से 4 कैंसिल तो 3 प्लस 4 से 4 कैंसिल तो फिर अगेन 1, 3 प्लस 1 4 अपॉन 4, 4 से 4 1 टाइम कैंसिल पे आपका आंसर आएगा। क्लियर हुआ। yes sir अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, 210 स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री। ओके चलिए सॉल्व करते हैं। 2 into ये इंटू है आपका 2 into 10 स्क्वायर 45, तो 10 45 का वैल्यू क्या होगा, तो हमने यहाँ से बताया था 10 कैसे निकालते हैं। देखिए जब साइन और cos का हमने आपने कर लिया तो sin अपॉन cos कितना 45 1/√2 1/√2 कितना हो जाएगा 1, तो
साइन सॉरी tan स्क्वायर 45 तो tan 45 की वैल्यू 1 उसका क्या स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 30 cos 30 का वैल्यू कितना होता है √3/2 तो √3/2 होल स्क्वायर स्क्वायर पुट कर देंगे माइनस sin स्क्वायर 60 का वैल्यू √3/2 होल स्क्वायर क्लियर 2 into होल स्क्वायर 1 ये 2 जब ये 2 का स्क्वायर करेंगे आप इसमें तो √3 स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर माइनस √3 स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर 2 बन जा 2 प्लस स्क्वायर से रूट कैंसिल तो कितना 3 2 स्क्वायर 4 माइनस स्क्वायर से रूट कैंसिल तो 3 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर अप टू 4 Yes, sir. इसके अपन में क्या राइट कर सकते हैं 3/4 माइनस 3/4 कैंसिल तो आपका आंसर क्या आ गया 2 आपको ऐसे में क्यों सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी ये आपका आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्वेश्चन है cos 45 upon sec 30 plus cosec 30 ओके Yes. चलिए सॉल्व करते हैं 1 upon cos 45 upon sec 30 plus cosec 30 डिग्री ये आपका क्वेश्चन है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos 45 cos 45 1 upon √2 तो ये 1 upon √2 cos 45 sec 30 अब sec आपको क्या करना पड़ेगा और आगे तक देखते हैं sin cos tan cosec sec और cot क्लियर sec क्यू sec cosec किसका होता है ये sin तो क्या हो जाएगा आपको जस्ट अपोजिट 1/0 मींस नॉट दैट पॉइंट 1/2 क्या हो जाएगा 2/1 तो 2 ही रहेगा ये हो जाएगा √2 और हो जाएगा 2/√3 1 का तो 1 sec sec कैसे निकलेगा cos का 1 2/√3 √2 और 2/1 0 क्या होता है 1/0 मींस नॉट डिफाइंड ये 2 रहेगा अब आपको वैल्यू किसकी पुट करना है sec 30 2/√3 प्लस cosec 30 कितना आएगा 2 क्लियर Yes, sir. अब क्या करना है ये आपका क्या हो जाएगा अपॉन में रहेगा 1 ओके 1/√2 इनटू ये 1 ऊपर 2 नीचे अब आप देखिए ये क्या हो जाएगा आपका 1/√2 सेम रहेगा इसके अपॉन में चल रहा है ना तो इसको हम क्या करने वाले हैं सॉरी इसका एलसीएम लीजिए इसका जो एलसीएम लेंगे तो 1/√2 एंड इनटू ब्रैकेट में क्या चलेगा यहाँ पर आप इनटू पुट कर लेना 2 एलसीएम कितना आने वाला है √3 तो √3 आएगा तो √3 कैंसिल क्या बचेगा यहाँ पर 2 प्लस ये √3 कैंसिल हो गया 1 आएगा तो √3 का इनटू किसमें करना पड़ेगा 2 में क्या कर दिया मैंने ये 1/√2 इनटू ये 1 ऊपर 2 नीचे है आपका अपॉन में डिनोमिनेटर इसको सॉल्व करेंगे एलसीएम कितना आएगा √3 ऊपर का √3 कैंसिल तो क्या बचेगा 2 प्लस 1 से डिवाइड 3 √3 टाइम √3 इनटू 2 ये क्लियर होगा अब ये √3 टाइम होगा किधर आ जाएगा अपॉन का अपॉन हमेशा ऊपर आता है ये कितना हो गया
1 1 में इंटू जाएगा, साथ में आपको ये √3 तो टर्न हो जाएगा, साथ में क्या बचेगा √2 इंटू, इसमें हम ब्रैकेट पुट कर देंगे 2 प्लस √3 इंटू 2, ये हो जाएगा 2√3। यहाँ तक क्लियर हो? क्या कर दिया, ये √3 टर्न हो गया आपका न्यूमरेटर से टर्न हो जाएगा, √3 अपॉन 2 का मल्टीप्लाई करिए तो 2√2, ये √2 का इंटू 2 करेंगे 2√2 प्लस 2, अगर ये रूट है, ये भी रूट है, तो अंदर कितना हो जाएगा 3 इंटू 2 6, इस टाइप से हो जाएगा आपका, तो √3 अपॉन ये √3 का चल रहा है आपका 2√2 प्लस 2 इंटू √6, ये क्लियर हुआ? इन दोनों में से 2 कॉमन आने वाला है, तो √3 अपॉन इन दोनों में से क्या कॉमन आ गया 2, अंदर क्या बचेगा √2 प्लस √6। ओके, तो ये देखिए आपने क्या कर लिया, अभी सिर्फ इसको सिंपलीफाई किया है, ये बना हुआ √2 इंटू ये आपका चल रहा है अपॉन में इस टाइप से साथ, ठीक है ना, ये √3 और ये 2 आ गया इंटू 2 प्लस 2 √3, इस √2 का आपने मल्टीप्लाई कर दिया, 2 के साथ के तो 2√2 प्लस 2 √3 इंटू 6, तो √3 अपॉन 2√2 प्लस 2 √6, 2 कॉमन ले लिया, √3 अपॉन 2 ब्रैकेट ऑफ √2 प्लस √6। अब आप बताइए इसका क्या करना पड़ेगा, रैशनलाइजेशन, क्या करना पड़ेगा आपको, रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन करने में क्या करते हैं, साइन चेंज करना पड़ता है, यहाँ पर लिख देंगे y रैशनलाइजेशन, क्या करना पड़ेगा, देखिए इसके बाद करने वाला √3 अपॉन 2 ब्रैकेट ऑफ √2 प्लस √6। अब जब इसका आप क्या करेंगे रैशनलाइजेशन, तो प्लस का क्या हो जाएगा माइनस, बस ये होता है आपका रैशनलाइजेशन, प्लस माइनस। ओके, ये √2 का इंटू करिए, यहाँ पर हो जाएगा तो √6 और 3 का कितना हो जाएगा √6 इंटू 3, और एक 2 कॉमन, a प्लस b a माइनस b, a प्लस b माइनस b मींस क्या हो जाएगा a स्क्वायर मींस √2 का स्क्वायर माइनस √6 स्क्वायर। ओके, सो √6 माइनस यहाँ से क्या निकलेगा, इसको 2 इंटू 3 लिख लेना इंटू 3, और नीचे आपको क्या रहेगा 2 से कैंसिल हो गया तो 2 माइनस 6। ओके, फाइनली √6 माइनस यहाँ से 3 कॉमन, बचना बचेगा 2, और ये जाएगा आपका 2 कितना हो जाएगा 8 माइनस का साइन के साथ। ओके, देखिए 6 माइनस 2 माइनस 4 इंटू 2 कितना -4 2 जा -8, इसको आप फॉलो करेंगे तो ये हम माइनस साइन